एक्वेरियस हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन जो कि होने वाली हैं 10 फरवरी से लेके 16 फरवरी के लिए। इसी के बीच में वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, तो उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं आपको चेक करके बताऊंगी, ठीक है? सो वो अलग से ही मैं आपको चेक करके बताऊंगी, और उससे पहले हम ओवरऑल एनर्जीज को देखेंगे। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहते हो, लव लाइफ करियर, कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एंजल्स की गाइडेंस से और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आखिर एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी। तो एक कार्ड लेती हूँ और मैं देखती हूँ क्या है यहाँ पे। प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज। ओके, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। सो एंजल्स की गाइडेंस ये है कि आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी दो, आप उन चीज़ों को लिस्ट में सबसे ऊपर रखो जिनसे प्यार करते हो। ये टाइम है उन चीज़ों के लिए स्टेप लेने का, ये टाइम है उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का, ये टाइम है उन चीज़ों के लिए लड़ने का, फाइट करने का, या फिर उनको संभालने का और उनके लिए एफर्ट्स करने का। चाहे वो चीज़ लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपकी शादी है, जो भी है, जिससे भी सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसे लिस्ट में सबसे ऊपर रखो और उसी के लिए ही एफर्ट्स भी करो। अब यहाँ पर मैं आपको एक लव मैसेज चेक करके बताऊंगी, ये ऑरिकल कार्ड से है, ठीक है? इसके बाद ना मैं आपको वैलेंटाइंस डे के लिए अलग से जो है ना यहाँ पर मैसेज निकाल के बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑरिकल कार्ड्स में आपके लिए क्या है। ओके, एक कार्ड आ चुका है बाहर। सो ये है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, और मैसेज ये है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड है, ठीक है? सो आपके माइंड में क्या आता है ना कभी कभी, कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, कहीं मैं गलत जगह पे तो नहीं हूँ क्या, ये पर्सन मेरे साथ फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा, इसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या ये फेक लव तो नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस वक्त में आपका किसी पर्सन के साथ कनेक्शन है तो वो पर्सन आपके लिए ठीक है, आप उसके साथ अपनी लव लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो। सो अब मैं आपको यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज चेक करके बताने वाली हूँ, ठीक है, कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या हो सकती हैं। आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल के आते हैं जो कि होने वाले हैं 10 से लेके 16 फरवरी के लिए, ठीक है? तो चलिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ओके, सो फर्स्ट मैसेज है यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के साथ ये वीक स्टार्ट हो रहा है, जो कि है बैलेंस की एनर्जी। यानी कि बैलेंस क्रिएट होने वाला है इन योर लव लाइफ साइड, या फिर आपके घर के माहौल में, या फिर आपकी सेहत में। ये कार्ड इतना पॉजिटिव है ना कि जिस इस कार्ड को हम अगर लव लाइफ में देख लें तो भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अगर आपके शादी वाले मैटर में देख लें तो भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अगर आपके घर के माहौल को देख लें तो वो भी पुरसुकून होने वाला है। यानी कि ये सुकून की एनर्जी है आपकी ज़िंदगी में ना। 10 तारीख के बाद सुकून आने वाला है, 10 फ़ेब के बाद आपकी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं, चाहे आप इसको किसी भी साइड पर देख लो। बाकी की भी एनर्जी मैं आपको देख करके बताती हूँ। ये लो, नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आने वाला है, न्यू प्रपोजल को, न्यू रिलेशनशिप के ऑफर को, शादी का ऑफर भी हो सकता है, कहीं आउटिंग का ऑफर भी हो सकता है, ठीक है? कोई पर्सन है जो आपको ना किसी कह लो कि पार्टी में, गैदरिंग में, कहीं जाने का इस तरह का ऑफर भी करवा सकता है, और ये शादी की ऑफर भी हो सकती है, न्यू पर्सन की आपके लिए जो है ना रिलेशनशिप के लिए भी ऑफर हो सकती है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये नज़र आ रही है कि आपका किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था, आपका पास्ट पर्सन जो आपसे लड़ के गया था, ठीक है, उसके बारे में मैं एनर्जी बता रही हूँ। तो वो आपके पास वापस आने वाला है। कोई पर्सन है जो आपके साथ डिस्कनेक्ट था, नो कांटेक्ट में था, सो उसकी एनर्जी नज़र आ रही है कि वो आपके पास वापस आ रहा है, अब दोबारा से चाह रहा है कि मैं इसके साथ रिश्ता बनाऊँ, इसके साथ चलूँ,
इसके साथ बातचीत स्टार्ट हो और ये मान जाए मेरे लिए, हम दोनों फिर से एक रिश्ते में आ जाएँ। तो ये जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी भी इसको कह सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, माइंड क्लियर होने वाला है, क्लैरिटी भी मिलेगी और ये बहुत अच्छी एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। माइंड बड़ा अच्छे से काम कर रहा है, अब क्या छुपा के रखना है, क्या शो करवाना है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये होता था ना, आप किसी को भी कोई भी बात बता रहे हो और उससे पता क्या होता है, लोग ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ जी, इसकी ये बात पता चल गई, अब मैं तो इस चीज़ का जो है ना फ़ायदा निकालूँगा और देखता हूँ अब मुझे इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो अब सीन ये है ना कि यहाँ पे आप अपनी गिर्द बाउंड्रीज बनाओगे, ठीक है? सो अपनी बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखोगे, हाइड रखोगे। अगर आप में से कोई पर्सन स्टूडेंट है, पढ़ रहे हो, तो आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी होने वाली है, माइंड बड़ा तेज़ी से काम करेगा और इस टाइम में जितना हो सकता है ध्यान लगाओ और जो है ना अच्छे से तैयारी करो अपने स्टडीज़ की। अब यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फूल की एनर्जी। देखो न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, न्यू जर्नी है, न्यू बिगनिंग है, ज़ीरो पॉइंट से स्टार्टिंग है और ऐसा लग रहा है किसी न्यू ट्रैक पे चलने वाले हो, नया रास्ता चुनने वाले हो। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आगे क्या होने वाला है, ना ही आपके पास नक्शा है। कुछ लोग हैं जो आपको मना भी करेंगे, मना वो करेंगे जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं। अब इसमें फैमिली भी हो सकती है, इसमें दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, लवर है, कोई भी है। पर आप कह रहे हो मुझे तो इस रास्ते पे चलना है क्योंकि मैं ही समझता हूँ, मैं ही जानता हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर है और मैंने जिस तरह की ज़िंदगी गुजार ली है ना, अब मेरा हक बनता है कि मैं अपने लिए वो करूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। देखो ये एक बेवकूफ़ी है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ। अब ये तो चीज़ ठीक है कि आप एक नए रास्ते पे चल रहे हो, पर अचानक से कोई ऐसा फ़ैसला ले लेना जिसके ऊपर आपने सोचा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, बिना सोचे-समझे कोई भी डिसीज़न ले लेना, एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। मैं नहीं कह रही कि कुछ नया करो, पर सोच समझ के करना कि ये चीज़ आपके लिए पछतावे का बाइस ना बने आगे, ठीक है? इस टाइम में। बाकी इन एंड आउट वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है या तो आप घर को चेंज करने का सोच रहे हो या तो देखो शिफ्टिंग वगैरह को कोई माहौल या सिस्टम नज़र आया है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है। जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से कहीं और जाकर के रहना चाहते हो या शिफ्ट कर रहे हो अपने घर को, ठीक है? या फिर एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जो सफ़र को शो कर रही है। ये करीबी सफ़र भी हो सकता है और ये दूर का सफ़र भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स जो है ना नाइट की एनर्जीज़ निकली हैं, तो इस हफ़्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए तो आउट ऑफ कंट्री के ही यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं और बाकी के लिए जो है ना, वो कह लो सिटी टू सिटी या फिर सिटी के अंदर का ही जो है ना ये सफ़र है, करीब का सफ़र है। बाकी कोशिश करना नुकीली चीज़ों से बचना और जब भी आपने बाहर जाना है ना, जब भी आपने घर से बाहर निकलना है, जो भी कन्वेंस यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको देखभाल के, ठीक है? ड्राइवर को बोलो कि भई आहिस्ता चलाओ, तेज़ मत चलाना, ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और थोड़ा-सा भी हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ अगर लग रही है, तो उसको फ़ौरन डॉक्टर को बताओ। वैसे तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, अब सही होती नज़र आ रही हैं। फिर भी कोशिश करना कि अपने माइंड को सुकून में रखो, ओवरथिंकिंग मत करना। ओवरथिंकिंग से स्ट्रेस हो सकता है, आपको ओवरथिंकिंग से डिप्रेशन, ये चीज़ें जो है ना वो क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। बाकी ये है कि ये हफ़्ता आपको क्लैरिटी देगा, आपके सामने चीज़ों को क्लियर करने वाला है। एक हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको गुस्से से बचना है। इस हफ़्ते के अंदर आपको टेम्पर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, गुस्सा छोटी-छोटी बात पे एवें ही बस आता रहेगा जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो गुस्से पे काबू रखना वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए देखने वाली हूँ कि वैलेंटाइन्स डे के लिए क्या मैसेज निकल रहे हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि मैं आपको वैलेंटाइन्स डे का कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस चेक करके बताऊंगी कि इस बार क्या एनर्जीज आपके लिए बनेंगी। ओके, तो 3 कार्ड्स लूँगी। सो पहला है नाइट ऑफ पेंटिकल, फिर है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो देखो एनर्जीज ऐसी बन रही हैं जैसे कि आपके पास ऑप्शंस बनने वाले हैं, आपके पास चॉइसेस आ रही हैं और कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही है या जो जा चुका था वो वापस आने वाला है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो पर्सन काफ़ी लॉयल है, प्यार करता है और आपको प्यार शो भी करवाएगा, केयर भी शो करवाएगा। बस उलझो मत, अपना माइंड जो है ना उसको एक जगह पे रखो, एक ही पर्सन को प्रायोरिटी दो। ये मत सोचो आज जिसको देख लिया, उसको देख लिया, उसको देख लिया, सबको देखूंगा, जो समझ में आएगा उसको रखूंगा। आप एक ही पर्सन के साथ दिल से चल लो, ये आपके लिए इनफ है। यहाँ से ही आपको प्यार मिलेगा, यहीं से आपको केयर मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। सबसे पहले क्या है ना, अपने अंदर देखना पड़ेगा कि मैं किस कदर किसके साथ लॉयल चल रहा हूँ। फिर ये चीज़ होती है जानने वाली कि सामने वाला मेरे साथ किस तरह चल रहा है। देखो अगर आप
दिल से किसी एक पर्सन को प्यार दे रहे हो ना, तो वो एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? आप जिस पर्सन के साथ हो वो आपको उस कदर नहीं प्यार दे रहा, तो कोई ना कोई तो है जो एक सही वक़्त में आपके पास आएगा और जो आपने प्यार दी ना वो ही आपको वापस मिलेगा। और जो वो पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है ना, उसको गलत किसी और से मिलेगा। तो ये चीज़ माइंड में रखो और जो है ना अपने माइंड को इस तरह से कंफ्यूज मत करो क्या होगा क्या नहीं होगा, आप सही जगह पे हो, टेंशन मत लो। बाकी अपने लिए कुछ पर्सनली जानना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।